ഭാഗ്യവാനാണ് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് വീരപ്പനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ രക്ഷപ്പെട്ടു വരുന്നതിന് ഒരു ഭാഗ്യം തന്നെ और एक कंडीशन है, अब मैं इन बातचीत के लिए मान लिया हूँ और मैं वादा करता हूँ कि मेरे तरफ से कुछ गलत काम नहीं होगा। ये मेरा 7वां कंडीशन है। ये बातचीत जब तक चलेगी तब तक यहाँ से पुलिस वालों को हटा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब मैं कहीं जाता हूँ रास्ते में अगर पुलिस वाले आ जाते हैं तो क्या होगा? वो मुझे मारेंगे मेरे जान बचाने के लिए और मैं भी उन पर गोली चलाना पड़ेगा। लेकिन मैंने आपको वादा कर दिया हूँ, अगर मैं किसी को मार दिया तो आप क्या सोचेंगे? इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मरेगा पुलिस वाला। इंडियाज मोस्ट वांटेड के जानकार सूत्रों के मुताबिक वीरप्पन के आपराधिक जीवन के शुरुआती दिनों में कर्नाटक और तमिलनाडु के बड़े राजनेताओं ने न सिर्फ इस अपराधी को सहारा दिया बल्कि ये खुद इस अपराधी के तस्करी के कारोबार में बराबर के शरीक थे। छोटी सी बिल्ली से अचानक शेर बना ये वीरप्पन आज की तारीख में इन राजनेताओं के पिंजड़े में आने के बजाय उल्टा इन्हें ही डकार जाने की हिम्मत रखता है। अब देखना बाकी यह है कि किस तरह हमारी केंद्र सरकार और दक्षिण भारत की राज्य सरकारें वीरप्पन नाम के इस फिनोमिना को कैद करती हैं। अपनी 10 साल की छोटी सी उम्र से ही अपराध को अपनाने वाला ये अपराधी वीरप्पन अब तक 135 लोगों की जान ले चुका है। इस अपराधी ने दक्षिण भारतीय जंगलों के तकरीबन 2000 कीमती हाथियों का भी सफाया किया है और लगभग 100 करोड़ रुपए की चंदन की लकड़ी का बाकायदा गैर कानूनी व्यापार करता रहा है। वीरप्पन अपने गुरु सेविया गुंडूर की मौत के बाद से ही कर्नाटक और तमिलनाडु में फैले तकरीबन 6000 स्क्वायर मील के जंगलों का 1980 में बेताज बादशाह बन बैठा। आज की तारीख में 6000 स्क्वायर मील में फैले इन जंगलों में वीरप्पन का राज चलता है। इस जंगल रूपी रियासत में सिर्फ वीरप्पन के कवानीन का बोलबाला है और जो लोग वीरप्पन को इसके गैर कानूनी मकासद में इसका साथ देते हैं उन्हें ये बड़े बड़े इनामात से नवाजता है और जो लोग इसके रास्ते का कांटा बनते हैं उन्हें ये दस्यु मारकर उनके शवों को पेड़ों पर लटका देता है। वक्त 11:35। सूत्रों के मुताबिक जैसे ही इन फॉरेस्ट ऑफिसर्स की जीप मरपाला ब्रिज के करीब पहुंची तभी घने जंगलों में से वीरप्पन और इसके साथी चीते की सी फुर्ती के साथ अचानक इन अफसरों के सामने नमूदार हो गए। सूत्रों के मुताबिक हालांकि इन सभी फॉरेस्ट ऑफिसर्स के पास अपनी अपनी सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक हथियार थे, मगर महज वीरप्पन की शक्ल देखकर इन सभी अफसरों की हालत पतली हो गई और इन लोगों ने वीरप्पन से मजीद दुश्मनी मोल लेने के बजाय इस दस्यु और इसके साथियों के सामने घुटने टेकना ही मुनासिब समझा। सूत्रों के मुताबिक 12 जुलाई को इन सभी 9 वन सुरक्षा कर्मियों को घने जंगलों में ले जाया गया। इस दौरान इन सभी वन अधिकारियों के जहन में बस एक ही बात कौंध रही थी कि न जाने कब ये सनकी अपराधी इन सब के सर कलम करके इनकी लाशों को चील कौवों को खाने के लिए छोड़ देगा। इन वन अधिकारियों के मुताबिक तकरीबन 9 घंटे बीहड़ जंगलों में पैदल चलने के बाद इन्हें एक वीरान बंगले में ले जाया गया। इस दौरान अपने कुछ साथियों को इन लोगों की कड़ी निगरानी के आदेश देने के बाद वीरप्पन अपने बाकी साथियों के साथ जंगल में कहीं ओझल हो गया। उधर दूसरी तरफ एक बार फिर वीरप्पन द्वारा वन अधिकारियों के अपहरण किए जाने की खबर पूरे देश में जंगल की आग की तरह फैल गई और फौरन ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री जे.एच. पटेल ने अपनी कैबिनेट की एक अर्जेंट मीटिंग तलब की। वक्त रात के तकरीबन 9:30। कर्नाटक के बाइलर स्थित एसटीएफ कैंप से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर वीरप्पन अपने साथियों के पास वापस पहुंचा।
छोटे छोटे बच्चे मुझ पर तरस खाओ, वो भूखे मर जाएंगे। मुझे இந்த கேஸை கொண்டு போய் பட்டேலுக்கு கொடுக்கணும். சரியா? சீஃப் மினிஸ்டர். That is the kind of game he has been playing. What was that in cassette? That was there only to praise Karunanidhi or say something about our police officers, and he was very angry with the Karnataka police and all that. That was the cassette. ஐயா முதலமைச்சர் पटेल அவர்களுக்கு ஐயா मैं वीरप्पन बोल रहा हूँ, मैं तुमसे जीवन दान की मांग कर रहा हूँ। तमिलनाडु सरकार जबकि मेरे सिलसिले में एक लचीला रूप ले रही है, लेकिन तुम क्यों सख्ती बरत रहे हैं? मैंने तुम्हारे आदमी मारा, तुमने मेरे आदमी मारा, हिसाब बराबर हो गया। अब मुझे शांति से जीने के लिए मौका दो। तुमने इन 9 वन अधिकारियों को अपहरण करने के लिए मुझे मजबूर किया। मैंने तुम्हें कलंगर के हाथ एक ऑडियो कैसेट भेजा था, मगर तुमने और करुणानिधि ने उस पर कोई विचार नहीं किया, इसीलिए मुझे ये अपहरण करना पड़ा। मैं तुमसे फिर एक बार जीवन दान की मांग करता हूँ। ये सब जंगलों में शुरू हुआ और अब जंगलों में ख़त्म होने दो। काट लिए मुड़ போயிட்டுங்க. He just sent the cassette and released the victims himself, and to show that he was not merely a criminal but a very magnanimous criminal. That was all what he did. Nakiran editor says that he was the one who, that Chief Minister Mr. Patel and Mr. Karunanidhi came to him to seek his support to release 9 forest officers. How far this statement is true? Not true. He sent a cassette to Karnataka State Chief Minister, Mr. Patil. Also, after that both CM came to me. They both CM came to me, and also they want me as a emissary. You better go inside the jungle after you rescue that 9 person. Personally they ask me. Then I am told I am take risk myself. Also me and my reporters with me. Also I went into the jungle 3 times. After that I bargaining him. After I kept that I rescued that 9 person without any compensation. नकीरन मैगजीन के संपादक राम गोपाल नकीरन के मुताबिक इन्होंने कर्नाटक सरकार के पूरी तरह विफल होने के बाद अगवाशुदा 9 वन अधिकारियों की कीमती जिंदगियों को वीरप्पन के चुंगल से आजाद कराया। Mr. Patel, we don't understand that Veerappan, after committing crimes for last 30 years, is still at large, and our government have been spending 20 lakhs rupees per day to capture Veerappan. And how come a media person can reach him and you can't reach him? Why can't you reach him? Actually, that is the point on which Tamil Nadu and Karnataka police had a very serious discussion. And I had met Mr. Karunanidhi twice on this subject. This media person reaching him and talking to him over this tape recorder, taking photographs, that is still to be analyzed. If a press person can go, why not the police? But the press person going is with his consent. He will make the arrangement where to meet and where not to meet. No, we can't understand this, that one man, he is also a man, he is also a common person, the Veerappan is, and we consisting of trained policemen, and we're spending so much of amount of money to catch him, and still we can't go and reach him in our own land. I mean, we don't understand this for last 30 years. That's why I don't want to accuse either Tamil Nadu police. Of course, Karnataka police has lost very heavily. We have done our best to eliminate him. But now he has been hiding in Tamil Nadu area. I don't accuse Tamil Nadu police of giving shelter to him. But one thing is still very perplexing, that his location has been identified and his associates have been
already either arrested or eliminated. And even now Tamil Nadu police, they are very sure of catching. Both government state people they have a lot of ego clash with them. Because of that is the only reason. So another thing is, What sort of ego clash? ego clash is because Veerappan is a Tamilan, belongs to Tamil. Also I'm Nakiran also the Tamil. See, there are very that Karnataka people, they are very angry with the Tamil people और एक कंडीशन है, अब मैं इन बातचीत के लिए मान लिया हूँ और मैं वादा करता हूँ कि मेरे तरफ से कुछ गलत काम नहीं होगा। ये मेरा 7वां कंडीशन है। ये बातचीत जब तक चलेगी तब तक यहाँ से पुलिस वालों को हटा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब मैं कहीं जाता हूँ, रास्ते में अगर पुलिस वाले आ जाते हैं तो क्या होगा? वो मुझे मारेंगे मेरे जान बचाने के लिए और मैं भी उन पर गोली चलाना पड़ेगा। लेकिन मैंने आपको वादा कर दिया हूँ, अगर मैं किसी को मार दिया तो आप क्या सोचेंगे? इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मरेगा पुलिस वाला, मुझे कुछ नहीं होगा। सूत्रों के मुताबिक अब लगभग बूढ़े हो चले वीरप्पन के सामने आत्मसमर्पण के सिवाय कोई दूसरा चारा बाकी नहीं रह गया है और ये सनकी अपराधी केंद्र और राज्य सरकारों से बेहूदी मांगों के लिए भी कुख्यात है। वीरप्पन की सनकशुदा मांग है कि वो सिर्फ राष्ट्रपति के सामने ही आत्मसमर्पण करेगा और इसके बाद इसे सुरक्षा दी जाए। इसके खिलाफ दर्ज सारे मामलात वापस लिए जाएं, इसे ग्रेनाइट खनन के लिए 100 साल का पट्टा दिया जाए और साथ ही इसे 1000 करोड़ रुपए दिए जाएं। इसके अलावा वीरप्पन को खुद पर फिल्म बनाने का पूर्ण अधिकार दिया जाए और दांत वाले हाथियों के 10 जोड़े रखने की अनुमति दी जाए। हमें यकीन है कि इंडियाज मोस्ट वांटेड के आज के इस प्रसारण के बाद हमारी केंद्र सरकार वीरप्पन को पकड़ने के सिलसिले से बहुत ही ठोस और संजीदा इक़दाम उठाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडियाज मोस्ट वांटेड। रिमेंबर, टुगेदर वी कैन एंड वी विल मेक अ डिफरेंस। गुड बाय फॉर नाउ।